हेलो एवरीवन, खान सर दिल्ली वाला। आज देखिए, ये आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट का ये वीडियो है। इससे पहले भी मैंने आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट का वीडियो दिया है। ये सेकेंड चैप्टर है आपका, ये सेकेंड चैप्टर है। क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ। अभी क्लास 10th के बच्चों का पूरा जब हो जाएगा तो 11 12 के बच्चों का भी बनाऊंगा। अब आइए देखता हूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या दिखाया है, इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। लाइफ किसके पास है? प्लांट्स और एनिमल्स बोथ है लाइफ। और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की जिंदगी पीएच, वेल मेंटेन्ड पीएच पे डिपेंड करती है। कैसे? आइए हम आपको दिखाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं, अच्छी तरह से इसको ध्यान से सुनेंगे। डू यू नो द पीएच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेनी एक्टिविटीज ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, सच एज फॉर एग्जाम्पल pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस। pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? हमारे स्टमक के अंदर, हमारा जो स्टमक है ये, इसके अंदर एक ग्लैंड होता है। और वो ग्लैंड जो है 3 तरह के सब्सटेंस को निकालता है। एक है आपका देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है म्यूकस, तीसरा है एंजाइम पेप्सिन। और ये जो है ये एक मीडियम बनाता है जो खाना को पचाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं क्या होता है। ये आपने देखा होगा, कभी कभी कुछ लोगों को गैस बन जाता है बहुत ज़्यादा। गैस बनने का कारण बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान दें। कभी आपको गैस नहीं बनेगा, और अगर गैस बन जाता है, खाना खाने के बाद अगर गैस बन जाता है तो उसका जो है घरेलू उपचार कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। और ये बिल्कुल साइंस है, कोई ये चीज़ नहीं। चलिए देखते हैं। जब हम ओवर ईटिंग हो जाता है तो खाना ज़्यादा खा लेने के बाद क्या होता है कि गैस बन जाता है। तो गैस बन जाने के बाद क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से जो है गैस का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। इसमें क्या होगा, तो गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक इज इम्पोर्टेंट इन डाइजेशन। द पीएच चेंजेस इन आवर माउथ कैन बी कॉज ऑफ द टूथ डीके। अब देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ये जो पेट के अंदर जो गैस बन जाता है उसको आप ठीक कैसे करेंगे, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम हो जाता है। जब हाईली एसिडिक मीडियम हो जाएगा तो क्या होगा, इसको न्यूट्रल करने के लिए, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको दिया है कि एसिड बेस मिल करके क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करता है। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, जब हम एसिड की रिएक्शन हम बेस से कराते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर देता है। तो आप देखेंगे यहाँ, क्योंकि ये एसिडिक हो गया है, ज्यादा एसिडिक हो गया ओवर ईटिंग से या किसी और रीजन से, जब ये हाईली एसिडिक हो जाता है तो इसके लिए क्या देते हैं हम, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या फॉर्मूला होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे देखेंगे मैंने लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल को मैग्नीशिया कहते हैं, इसी को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। क्योंकि ये क्या है, ये बेसिक है और यहाँ एसिडिक हो गया है। तो जब एसिडिक और बेसिक रिएक्शन करेगा, जब एसिड और बेस की रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, और आपका जो है ये इंडाइजेशन जो है वो ठीक हो जाएगा, और वो पेट के अंदर जो इरिटेशन हो रही थी वो आराम हो जाएगा और गैस बनना बंद हो जाएगा। चलिए, तो एक तो है, अगर किसी को इंडाइजेशन होता है ओवर ईटिंग से तो उसको जो बेकिंग सोडा खिलाते हैं, बेकिंग सोडा, आजकल बेकिंग सोडा कई ब्रांडेड में आ रहा है, इनो के फॉर्म में आ रहा है, देखा होगा आपने। और आजकल जो है बहुत सारी जो है टेबलेट और कैप्सूल भी आजकल टीवी पे आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि ओमी वगैरह का जो प्रचार आ रहा है टीवी पे, उसके अंदर भी जो क्या होता है वो एंटासिड होता है। क्या होता है, एंटासिड। तो याद रखेंगे एंटासिड क्या होता है, ये इंडाइजेशन के रेमेडी के लिए एक केमिकल है जिसके अंदर बेकिंग सोडा होता है, खाने का सोडा होता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये क्या करता है, हाईली एसिडिक को न्यूट्रल करके और इसका पीएच मेंटेन कर देता है। चलिए साहब, और क्या देखेंगे, द growth of plants and survival of animals also depends on the proper maintenance of the pH, and many animals like insects and some plants make use of acidic and basic liquids। अब देखिए यहाँ क्या होता है, अब यहाँ बता रहा हूँ मैंने, द सेल्फ डिफेंस पर्पस का क्या होता है। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं अपने बचाव में वो कुछ एसिडिक और बेसिक केमिकल निकालते हैं, जो वो
किसी वो उससे बच करके निकल जाते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। अब देखेंगे क्या ये कि जैसे सेल्फ डिफेंस की जो बात कर रहा हूँ, सेल्फ डिफेंस ऑफ बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स में जैसे देखेंगे हनी बी, एक यहाँ क्या दिखा रहा मैंने, हनी बी। हनी बी का जो स्टिंग होता है उसके अंदर मिथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड है तो इसका रेमेडी क्या करेंगे, यहाँ पे जो है बेकिंग पाउडर लगा देंगे। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर नहीं है तो साबुन से हाथ धो देने से, साबुन से भी हाथ धो लेंगे तो सही हो जाएगा। क्यों? ये मिथेनोइक एसिड है, एसिड है, और साबुन क्या है? वो बेस है, सोडियम कार्बोनेट 10H2 होता है, Na2CO3 और 10H2 उसका फार्मूला होता है, देखेंगे, और वो न्यूट्रल कर देगा। ठीक उसी तरह से अगर किसी को एंट टेस्टिंग है, अगर देखा होगा अगर चींटी काट लेती है तो इसके अंदर भी मिथेनोइक एसिड होता है। याद रखेंगे इसके अंदर भी क्या होता है? मिथेनोइक एसिड होता है। तो अगर चींटी का भी, चींटी के काट लेने से भी आपको इरिटेशन होती है तो वहां पर भी आप बेकिंग पाउडर लगा देंगे तो आपको बिल्कुल आराम हो जाएगा, रेमेडी है। अब देखेंगे कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें स्टिंगिंग हेयर होते हैं, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, उसके अंदर भी मिथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। तो कभी कभी देखा होगा जंगल वगैरह में जहाँ पे झाड़ी उड़ी होती है वहां पे क्या होता है, ये स्टिंगिंग हेयर नेटल लीव्स होते हैं। अगर सडनली अब आपका हाथ वगैरह लग जाता है तो आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। उसके स्टिंगिंग में जो है, स्टिंग में क्या होता है? मिथेनोइक एसिड है। तो फिर क्या करेंगे, नेचर ने क्या किया है, उसके बगल में एक डॉग प्लांट भी ग्रो कर दिया है। क्या है? उसी के बगल में देखेंगे जहां पे नेटल लीफ प्लांट होगा वहीं पे होगा डॉग प्लांट। तो डॉग प्लांट का लीफ ले लेंगे और उसका जूस निकाल के वहां पे लगा देंगे तो एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और आपकी इरिटेशन तुरंत खत्म हो जाएगी। क्या होता है वो बेसिक जूस होता है। तो डॉग लीफ का जो जूस होगा वो बेसिक जूस होगा और इसके स्टिंगिंग में जो है वो एसिडिक होता है और ये बेसिक जूस लगा देंगे डॉग लीफ का, वो आपको रेमेडी कर देगा, आराम कर देगा। अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि येलो वास्प, पीली ततैया जो है बहुत सारे लोगों को काटता रहता है, देखा होगा आपने। तो पीली ततैया के अंदर जो है, पीली ततैया में और हनी बी में क्या डिफरेंस है? हनी बी के स्टिंग में जो है मिथेनोइक एसिड होता है, जबकि येलो वास्प के स्टिंग में जो है बेसिक होता है, वो बेसिक होता है। अगर मान लो किसी को अगर येलो ततैया ने काट लिया है, ये वास्प ने काट लिया है, तो क्या होगा? अब वहां पे अगर आप बेकिंग सोडा देंगे तो उसकी जो है बेसिक नेचर और बढ़ेगी और दर्द होगा और ज्यादा इरिटेशन होगा। तो इसी गलती मत करें। क्या करेंगे आप? जैसे अगर येलो ततैया ने काटा है तो यहाँ पर आपको मिथेनोइक एसिड लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? अगर मिथेनोइक एसिड नहीं है तो नींबू का रस है, नींबू का रस लगा देंगे तो क्या होगा? नींबू का रस क्या है? वो लेमन जूस, वो एसिडिक है और येलो ततैया के अंदर क्या है? ये बेसिक है और ये न्यूट्रलाइजेशन कर देगा। इस तरह से आप रेमेडी कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्या बताऊंगा कि जो मैंने बता दिया कि एक्सेस एसिडिक है, एंटासिड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब क्या होता है? पीएच चेंजेस कॉज ऑफ टूथ डीके। अब देखेंगे एक मैंने फोटो बनाया है ये दांत का, देखेंगे यहाँ पे जो है दांत सड़ना शुरू कर दिया है, ये इनामेल होता है। दांत के जो पार्ट्स होते हैं, देखिए दांत का जो सबसे ऊपर का जो हिस्सा है वो इनामेल है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉर ह्यूमन बॉडी पार्ट इज हार्डेस्ट? द इनामेल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द आवर बॉडी। तो इनामेल का, अब देखिए इनामेल का मैंने यहाँ का कंपोजिशन दिखाया। क्या है एनामेल का जो कंपोजिशन है इसके अंदर 95% जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो देखेंगे और ये 4% पानी होता है और 1% प्रोटीन होता है। अब ध्यान दें कि ये एनामेल खराब क्यों हो रहा है? इसके एनामेल इसलिए खराब होता है, एक तो हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और साथ में हम जो खाना वगैरह खाते हैं तो क्या होता है तो खाने के अंदर जो है बहुत सारे जो प्रोटीन्स होते हैं और वो प्रोटीन जब डिकम्पोज होता है तो एसिड बनाता है। एसिड जो है वो एसिड की रिएक्शन ये कैल्शियम से होगा। तो क्या होगा? आपको मैंने इससे पहले वाला वीडियो में दिया हूं कि कैल्शियम क्या है? मेटल है। कैल्शियम का क्या फॉर्मूला? Ca की रिएक्शन जब एसिड से होगा तो क्या होगा? तो क्या बनाएगा? वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देगा और जिसकी वजह से ये जब जैसे वो सॉल्ट बनाएगा तो ये क्या होगा? यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है और ये डिकम्पोज शुरू हो जाएगा। तो डिकम्पोज शुरू हो गया, इसका मतलब है मुंह क्या हो गया? उसका एसिडिक हो रहा है। क्या हो रहा है?
मूव हो रहा है उसका एसिडिक, और एसिड क्या कर रहा है, इसको डैमेज कर रहा है। देखा आपने, ये दो साइड से देखा है इसको जो डैमेज होते हुए। और अब इसकी डैमेज को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये देखिए क्या है, ये है आपका कोलगेट। मैं कोलगेट का प्रचार नहीं कर रहा हूं, कोलगेट क्या है, ये टूथपेस्ट का नाम है। देखिए टूथपेस्ट का जो पीएच वैल्यू होता है वो 8 होता है। पीएच कितना होता है, 8 होता है। जब आप खाना खाने के बाद, सुबह या शाम खाना खाने के बाद जब आप टूथपेस्ट कर देंगे तो ये पीएच जो होता है इसका 8 होता है। यहाँ एसिडिक है, यहाँ क्या है 7 के नीचे है, ये क्या है 7 के ऊपर है। तो जैसे ही तो कितना कितना हो जाता है देखेंगे, ये कब होगा, ये डिकम्पोजिशन कब शुरू होगा, जब टूथ का पीएच जो है 5.5 के नीचे हो जाएगा। 5.5 को मान लिया जाए 6 हो जाता है, 5.5 और 6 हो गया। अगर 6 है, मान लो 6 और ये है 8, तो 8 को 6 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 8 से 14 होता है। 8 प्लस 6 बराबर होता है 14। अब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। तो आपका मुंह क्या हो जाएगा, ये आपका मुंह जो होगा न्यूट्रल हो जाएगा और फिर आपका जो है ये डिकम्पोजिशन बंद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दांत को बचाने के लिए आपको पेस्ट करना चाहिए। और आजकल जो है नीम का जो दातुन होता है वो भी बहुत ही कड़वा होता है, तो वो उसके अंदर भी बेस होता है। अगर उससे भी अगर आप मुंह धो लेते हैं तो भी जो है आपका जो है ये एसिडिक नेचर जो है मौत का वो भी ठीक कर देगा और न्यूट्रल कर देगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने सारा एक ही वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें आपको मैंने कवर किया है। एंड में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डू यू नो लाइफ ऑन द प्लैनेट वीनस। वीनस के ऊपर में कोई जिंदगी नहीं है। क्यों कि वीनस प्लैनेट के ऊपर जो है वो येलो क्लाउड का, किसका क्लाउड है, वो सल्फ्यूरिक एसिड का एक येलो क्लाउड है। और जो एसिडिक मीडियम में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स का पीएच मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका खेत अगर एसिडिक हो गया है, खेत अगर आपका एसिडिक हो गया एसिड रेन से या किसी और रीजन से, और उसका पीएच वैल्यू जो है 7 के नीचे हो गया है, और उस खेत में अगर आप कोई भी प्लांट लगाएंगे कुछ होने वाला नहीं है। वो प्लांट को जैसे ही लगाएंगे जर्मिनेट भी नहीं होगा, और जर्मिनेशन हो गया तो वो जो है बेबी प्लांट्स तुरंत सूख जाएगा, क्योंकि वो एसिड चूंकि हाईली एसिडिक हो चुका है या 7 के नीचे आ चुका है। तो इसमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा आजकल किसान भाई लोग क्या करते हैं, अपनी मृदा की जांच कराते हैं, मतलब सॉइल का डिटेक्शन कराते हैं। और सॉइल के डिटेक्शन में पता चलता है कि किस खेत का आपका पीएच कैसा है। अगर पीएच उसका मेंटेन नहीं है तो क्या करते हैं, अगर एसिडिक सॉइल है तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का, किसका देखेंगे, क्विकलैम, कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर या क्विकलैम का जो पाउडर है, चूने का पाउडर जो है वो क्या करता है, वो खेत में डाल देता है। आप फिर जैसे चूना क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड, इसका जब पाउडर आप खेत में डालेंगे, चूंकि ये बेसिक है और खेत आपका क्या हो चुका है, एसिडिक हो चुका है, ऐसे केस में एसिड और बेस न्यूट्रल कर देगा। जब आपका खेत न्यूट्रल होगा, मिट्टी और सॉइल न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल सॉइल में ही आपका प्लांट ग्रो करेगा, फिर और एक अच्छी खेती होगी। चलिए, और आपने देखा होगा कभी कभी एसिड रेन से क्या होता है कि नदियों के अंदर मछलियां मरने लगती हैं, तालाब के अंदर मछलियां मरने लगती हैं। क्यों, एसिड रेन होने की वजह से। जब एसिड रेन हो जाता है तो आपने क्या करेंगे ऐसे केस में, ऐसे केस में आपको जो है ये क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलैम या सेलेक्लैम का पाउडर आपको उस पॉन्ड में डाल देंगे, उस नदी में डाल देंगे, उसका छिड़काव कर देंगे। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में वो एसिड और बेस को न्यूट्रल कर देगा और इस टाइप से जो है वो सर्वाइवल उसकी बच जाएगी, और फिर मछलियां और जो एक्वेटिक लाइफ है वो उसकी बचाव हो जाती है। तो मैंने देखा कि देखिए मैंने आपको बहुत अच्छा वीडियो दिया है, क्योंकि ये आपका जो सिलेबस मैं कंट्रोल करता हूँ, ये सारा सिलेबस है, सिलेबस को ही लेकर के मैं आता हूँ। कोई ऐसा मैं कॉमेडियन वीडियो नहीं बनाता। कॉमेडियन वीडियो बनाते हैं लोग तो बहुत हजारों लाखों तुरंत उसका सब्सक्राइब हो जाता है, मैं ऐसा नहीं। मैं आपको जो है कंटेंट क्या दिया है, सिलेबस को कवर किया है, 10th क्लास का चैप्टर 2 को कवर किया है। ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको देखेंगे और जब इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।